हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पर्यावरण अध्ययन को। यह आपकी मैराथन क्लास है। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो आपका पर्यावरण है, जो आपकी कंप्लीट ईवीएस है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। यहीं से आपका जो पेपर है, आपका पेपर पूरा यहीं से आएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। तो आपको इस मैराथन क्लास को देख लेना है। ज़्यादा समय हम इसमें नहीं व्यर्थ करेंगे, यानी कि जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए पॉइंट्स हैं, तो आप इन सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एनसीईआरटी से ही आपका यहाँ पे जो ईवीएस है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी में से ही इनको करा रही हूँ। तो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो यह कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, यह कौन है? यह एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है? वेट लिफ्टर हैं, यानी कि जो भार उत्तोलक हैं, यह आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं यहाँ पे। तो यह कौन है? आपकी भार उत्तोलक हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वेट लिफ्टर बोलते हैं। ठीक, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो यह कहाँ की रहने वाली थी? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कौन थी? यह वेट लिफ्टर थी, भार उत्तोलक थी, और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और बात करते हैं तो इनके पापा हैं, वह किस में थे? वह पुलिस में कौन थे? हवलदार थे। कौन थे? हवलदार थे पुलिस में, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। यह जब 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का क्या किया? अभ्यास किया था। यानी कि जब से यह 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास किया है। और आज हम बात करते हैं तो यह 130 केजी वजन उठा लेती हैं। आज की बात करते हैं तो इन्होंने 12 साल से स्टार्ट किया था, और आज की बात करते हैं तो यह 130 केजी यह वजन उठा लेती हैं। और यह अब तक 29 मेडल जीत चुकी हैं। कितने मेडल जीत चुकी हैं? 29 मेडल जीत चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। दोबारा से समझते हैं इनके बारे में। तो यह आपकी यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इनके बात करते हैं तो यह कौन है? यह आपकी वेट लिफ्टर हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? भार उत्तोलक कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और बात करते हैं तो इनके पापा हैं, वह किस में थे? पुलिस में कौन थे? हवलदार थे। 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का क्या किया? अभ्यास किया था। और अब तक यह 29 मेडल जीत चुकी हैं। कितने मेडल जीत चुकी हैं? 29 मेडल जीत चुकी हैं। आगे बात करते हैं। यह एक बराबर, यानी कि यह अब क्या करती हैं? एक बार में क्या करती हैं? 130 केजी वजन उठा लेती हैं। अब यह 130 केजी वजन उठा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। 29 मेडल इन्होंने जीत लिए हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कौन है यह? भार उत्तोलक हैं। आगे बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको पता होना चाहिए। समझते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। समझते हैं तो यह आपकी क्या हो जाती है? मधुबनी पेंटिंग हो जाती है। तो इस चित्र में डिजाइन को क्या कहा जाता है? मधुबनी कहा जाता है। यह जो चित्र है, इसमें जो डिजाइन बनी हुई है, यह क्या कहलाती हैं? यह आपकी मधुबनी पेंटिंग कहलाती है। आगे समझते हैं। यह लोक कला का एक क्या है? बहुत पुराना रूप है। लोक कला का बहुत पुराना रूप है जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है। इसके बारे में और बात करते हैं तो बिहार में एक जिला है जिसे क्या कहा जाता है? जिसको मधुबनी कहा जाता है। कहाँ पे जिला है? बिहार में है। आपको पता होना चाहिए। बिहार में एक जिला है जिसको क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। और उसी के नाम पर, यानी कि जो आपका मधुबनी जिला है, उसी के नाम पर यह जो पेंटिंग है, इसका नाम पड़ा है। यानी कि यह जो पैटर्न बना हुआ है, इसका नाम पड़ा है किसके नाम पर? बिहार का एक जिला है मधुबनी। तो मधुबनी यह आपकी पेंटिंग कहलाती है। आगे बात करते हैं तो यह चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें क्या मिलाया जाता है? रंग मिलाया जाता है। किससे बनाई जाती है? तो यह चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है? रंग मिलाया जाता है, आपको पता होना चाहिए।
इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपकी यह मधुबनी पेंटिंग बनती है यह किससे बनती है, तो यह आपके नेचुरल कलर से बनती है, जो आपकी नील होता है, हल्दी होती है, फूल होते हैं, पेड़ों के रंग होते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। और यह चावल का जो पाउडर होता है उसमें मिला करके इन कलरों को तब हम इस पेंटिंग को तैयार करते हैं। आगे समझते हैं। तो चित्रों में इंसान, जानवरों, पेड़ों, स्कूलों, पक्षियों, मछलियों, अन्य कई जानवर दिखाए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, स्कूल होते हैं, पक्षी होते हैं, मछली होती हैं, इनको यहाँ पे बना करके दिखाया जाता है। इंसान भी होते हैं इसमें, जानवर भी होते हैं। तो इन पर हम क्या बनाते हैं, इनके चित्र बनाते हैं। जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं यह सभी चित्र बनते हैं। और किससे बनते हैं, चावल के पाउडर का पेस्ट बनाकर उसमें इन कलरों को मिलाकर, नील, हल्दी, फूल, इन पेड़ों के इन कलरों को मिलाकर के क्या बनता है, यह आपकी मधुबनी पेंटिंग बनती है। आपको पता होना चाहिए मधुबनी नाम किस पे पड़ा है, तो बिहार का एक जिला है, तो वहाँ पे बिहार का जिला है मधुबनी, इसलिए इसका नाम क्या बना था, मधुबनी पेंटिंग के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो आगे बात करते हैं, यह आपने समझ ही लिया है मधुबनी के बारे में। आगे बात करते हैं, यह आपकी पेंटिंग है, यहाँ पे आप बड़े रूप में देख लीजिए। यह आपके पेड़ हैं और यहाँ पे यह जो इंसान है इनके यह बना रखे हैं, और यहाँ पे पत्तियाँ इनके डिजाइन वगैरह बना रखी हैं। तो यह किससे बनी है, तो यह आपकी चावल के पाउडर के पेस्ट से बनी है। किससे बनी है, चावल के पाउडर से बनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट दे रखे हैं आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बेलबनका गांव कहाँ पर है, पूछा जाता है, बिल्कुल फैक्ट में पूछा जाएगा कि जो बेलबनका गांव है कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं, गेजूबाई बधेका के बारे में बात करते हैं। तो यह कहाँ पे रहते थे, गुजरात में रहते थे। इन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी थीं। बच्चों के लिए कहानियाँ किसने लिखी थी, तो गीजूबाई बधेका ने लिखी थी। और यह रहने वाले कहाँ के थे, तो यह आपके गुजरात के रहने वाले थे। बच्चों के लिए इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। आगे बात करते हैं हिलगुंडी की। तो यह भी आपका कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। बेलबनगा कर्नाटक में है। और हिलगुंडी की बात करते हैं तो यह भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। गीजूबाई बधेका की बात करते हैं तो यह आपके कहाँ पे रहते थे, गुजरात में रहते थे। और इन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है, कहानियाँ लिखी हैं। और बात करते हैं हिलगुंडी की। तो इसमें बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं हम, बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहते हैं। बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं, भीम संघ कहते हैं। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत है, इसको क्या कहते हैं, भीम संघ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, दोबारा से एक बार समझिए कि जो बेलबनका गांव है यह कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। बेलबनका गांव है यह कहाँ पे है आपका, तो यह आपका कर्नाटक में है। गीजूबाई बधेका गुजरात में रहते थे। इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या की है, इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। हिलगुंडी की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है, तो यह आपका कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को हम क्या कहते हैं, बच्चों की पंचायत को हम भीम संघ कहते हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, एक भारतीय रोमांग जो वर्ड है, इसका नाम यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे रॉबिन बर्ड है। यह आपका कौन सा है, रॉबिन बर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपका रॉबिन बर्ड है। तो यह अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। रॉबिन बर्ड है आपका, यह आपका कहाँ पे जो आपके अंडे देता है, तो यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है। आगे बात करते हैं, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। किसमें देती है, तो कोयल है यह कौवे के घोंसले में क्या करती है, अपना अंडा देती है। और कौवा है इनको अपना मान करके पालता रहता है। ठीक, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं। पक्षी हैं वह अंडे देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घोंसलों का प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए। चूजे बड़े होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं पक्षियों के, तो यह अपना जो घोंसला होता है जब बड़े हो जाते हैं तो यह अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। ठीक,
आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका रॉबिन बर्ड होता है, यह आपका रॉबिन बर्ड होता है, यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद करके रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, यह वास्तव में क्या है? पेड़ की जड़ें हैं। क्या है? जो बरगद होता है आपका, जो आपने देखा होगा बरगद, तो उसकी जो शाखाएं लटकी हुई होती हैं, तो यह क्या है? यह उस पेड़ की जड़ें होती हैं। जो आप बरगद के पेड़ पर लटकते होंगे या आपने देखी होंगी, कहीं पे भी जाती हैं तो जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं वह क्या होती हैं? उस पेड़ की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट होता है, यह रेगिस्तानी क्या है? ओक का पेड़ है, रेगिस्तान में पाया जाता है। पाया कहाँ पे जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट रेगिस्तानी ओक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। पाया कहाँ पे जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे, वहाँ पे रेत ही रेत होता है। तो सबसे ज़्यादा यह पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बात करते हैं ओक के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, यह कहाँ तक जाती हैं? बहुत ही गहराई तक जाती हैं। और पानी होता है वह पेड़ के तने में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। आगे बात करते हैं असम में चावल की नई फसल के अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो जो बिहू उत्सव है, यह कहाँ पे मनाया जाता है? यह आपका असम में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो असम होता है, असम में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बिहू नृत्य किया जाता है। और जो चावल की नई फसल आती है तब यह नृत्य होता है उसके अवसर पर। आगे बात करते हैं माघ बिहू होता है, यह 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दूसरे माह में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं बिहू के अवसर पर बांस से क्या बनाए जाते हैं? तो बांस से भेला घर बनाए जाते हैं। कब? कि जो आपका बिहू होता है इसके अवसर पर। ठीक है, बिहू नृत्य होता है आपका, बांस से क्या बनते हैं? वहाँ पे भेला घर बनते हैं। और जो बिहू उत्सव होता है यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह आपका असम में मनाया जाता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह जब चावल की जो फसल होती है यह पक जाती है, तब यह उस टाइम पे नृत्य किया जाता है। ठीक, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मुक्तापुर गांव है, कहाँ पर है? यह आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे बात करते हैं जो आपका मुक्तापुर गांव है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना राज्य के कहाँ पर है? पोचमपल्ली जिले में है। जो आपका मुक्तापुर गांव है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ से आगे हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी यह मैराथन क्लास है, यहाँ से मैं आपको आगे कराऊंगी कंटिन्यू। मात्र 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में 4-5 वीडियो में आपका यह कंप्लीट हो जाएगी, जो आपकी ईवीएस है। तो आपको इन सभी क्लासेस को अच्छे से देखना है, समझना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।